बात युद्ध के कुछ और पहलुओं की। अमेरिका और इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, अपने किसी हितैषी को बिठाना चाहते हैं। खबर यह भी आती रही है कि ईरान को कई हिस्सों में बांट देना चाहते हैं। अब खबर है कि ईरान के यूरेनियम भंडार पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका, और इसके लिए अमेरिका स्पेशल फोर्स भेजने पर भी विचार कर रहा है। ईरान का यूरेनियम भंडार। अमेरिका इजराइल का बड़ा प्लान। क्या ईरान का यूरेनियम ले उड़ेगा अमेरिका? खबरों की माने तो अमेरिका एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका लगातार कहता रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके लिए बड़ी चिंता का विषय है। यही वजह बताकर उसने अपने साथी इजराइल के साथ मिलकर ईरान में पूरे लाव लश्कर के साथ हमला कर दिया। ईरान में तबाही मचा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अमेरिका और इजराइल एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु स्टॉक को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए वहां वो अपनी स्पेशल फोर्सेस भेजने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। यूरेनियम को हासिल करने के लिए सैनिकों को ईरान की जमीन पर जाना पड़ सकता है। युद्ध के बीच बेहद सुरक्षित और भूमिगत परमाणु ठिकानों तक पहुंचकर यूरेनियम को सुरक्षित करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये योजना चर्चा में है कि अमेरिका और इजराइल की स्पेशल फोर्सेस ईरान में उतरें, ताबड़तोड़ हमला करें और ईरान के यूरेनियम पर कब्जा कर लें। लेकिन क्या इतना आसान होगा? क्योंकि ईरान में इसके लिए जमीनी जंग लड़नी पड़ सकती है। वैसे इसके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति पहले ही कह चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो वो ये भी करेंगे। बताया जा रहा है कि ईरान के पास करीब 10,000 किलोग्राम एनरिच्ड यानी संवर्धित यूरेनियम है। इसमें 450 किलो 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस यूरेनियम को कुछ ही हफ्तों में 90% तक संवर्धित किया जा सकता है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी स्तर होता है। ये 11 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त हो सकती है। अब सवाल ये है कि ये मिशन कब शुरू हो सकता है, क्योंकि ईरान ने अपने जवाबी हमले से दुनिया को चौंका दिया है। उसके मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट्स अमेरिकी सैन्य अड्डों पर काल बनकर गिर रहे हैं। इजराइल में ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के पैट्रियट और थार्ड मिसाइल सिस्टम भी सारी ईरानी मिसाइलों को रोकने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये ऑपरेशन तभी किया जाएगा जब अमेरिका और इजराइल को भरोसा हो जाएगा कि ईरान की सेना बहुत कमजोर हो चुकी है। ये मिशन तभी होगा जब ये साफ हो जाए कि मिशन में शामिल सैनिकों के लिए बड़ा खतरा नहीं है। इस मुद्दे पर 2 विकल्पों पर चर्चा हो रही है। पहला, यूरेनियम को पूरी तरह ईरान से बाहर ले जाया जाए। दूसरा, परमाणु विशेषज्ञों को वहां भेजकर उसी जगह पर यूरेनियम को कमजोर कर दिया जाए ताकि उससे परमाणु हथियार नहीं बनाए जा सके। इस मिशन में वैज्ञानिकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के एक्सपर्ट्स भी शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान का ज्यादातर यूरेनियम इस फहान न्यूक्लियर सेंटर की अंडरग्राउंड सुरंगों में रखा हुआ है। फोर्दो और नतांज में भी यूरेनियम मौजूद है।
सवाल ये है कि अमेरिका और इजराइल कब और कैसे शुरू करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के बेतहाशा हमले जारी हैं और इस बीच परमाणु खतरे का डर भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईरान के पास परमाणु हथियार भले ना हो, लेकिन अमेरिका और इजराइल कहते आए हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उनके लिए खतरा है। पिछले कुछ दिनों में ईरान के उन शहरों पर भी हमले हुए जहां ईरान की महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट है। हर गुजरते दिन के साथ जंग और भयावह होती जा रही है। हर तरफ मिसाइलें और ड्रोन हमलों के निशान दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह मातम पसरा है, हाहाकार मचा हुआ है, घर तबाह हो गए हैं, इमारतें जल रही हैं। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान में जमकर मिसाइलें बरसा रहे हैं, हवाई हमले कर रहे हैं। इस हमले के बीच सबसे बड़ा खतरा परमाणु साइट को नुकसान पहुंचना है। अगर ऐसा हुआ तो तबाही मच सकती है। जंग में परमाणु खतरा, ईरान के न्यूक्लियर साइट, जंग में टारगेट। ये तस्वीरें ईरान के बुशहर शहर की हैं, जहां हमलों के बाद तबाही का धुआं आसमान में दिख रहा है। लेकिन इस शहर पर ज्यादा बमबारी हुई तो एक बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ ईरान की एक बड़ी न्यूक्लियर साइट है। बुशहर ईरान का एकमात्र न्यूक्लियर साइट है जो चालू है। ईरान का कहना है कि यहाँ पर यूरेनियम के जरिए बिजली का उत्पादन किया जाता है। जून 2025 में जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, तब भी अमेरिकी हमले में बुशहर शहर बच गया था।